कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सरगर्मियों के इक़दारों के लिए इक़दाम पर गौर। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगी। सिपा सलार ने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फ्राहम करने के आज़म का अयादा। शोदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। अबूरी हुकूमत की कार्रवाई में ताउन के बजाय उल्टा खवारिज से मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, मासूम पाकिस्तानी और सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों से कोई बातचीत नहीं होगी। अफगानिस्तान में बैठे खवारिज को अब किसी कीमत पर मुल्की अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध असम्बली का वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने का मुतालबा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने की तहरीक अल्तवा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि सिंध अब गैर कानूनी तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने का सबसे बड़ा सबब गैर कानूनी तारिकीन वतन है। बलोचिस्तान असम्बली में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऐवान से खिताब में कहा, दहशत गर्द कब से बलोच होने लगे उनका किसी कौम और कबीले से ताल्लुक नहीं। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, मगर दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। हमें दहशत गर्द को दहशत गर्द कहना होगा। अब ये फैसले का वक्त है। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ताखिर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। भूटान का 9 सितंबर और नॉर्वे का केस 13 सितंबर के इजलास में शामिल। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात दरपेश। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद। IMF की शराइत पूरी करेंगे। पाकिस्तानी तारीख का यह आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, ये मुश्किल सफर है, नामुमकिन नहीं, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तरक्की याफ्ता कौमों ने दिन रात एक करके हालात बदले। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी तरजीह। वफाकी काबीना ने 10 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से नए सरकारी मुलाजमीन के लिए रजा कराना पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कीम का इतलाक दिफाई अखराजात से तनख्वाह पाने वाले नए रेगुलर सिविल मुलाजमीन पर भी होगा। मुलाजमीन पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत बुनियादी तनख्वाह के 20% के मसावी रकम जमा करवाएगी। स्कीम का इतलाक मुसल्लह अफवाज में नए तैनात होने वालों पर 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। स्पीकर अयाज सादिक को इस्तीफा भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलोचिस्तान के मामले पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सदर वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत करने से पकौड़े की दुकान बेहतर। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। बैरिस्टर गौहर अली की मुखालिफत। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। मुकदमात के इल्तवा के खात्मे के लिए वर्किंग डेज को बढ़ाना चाहिए।
स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। हुकूमत ने ताहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया, मामले को तफसील से देखकर फैसला कर लेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी। पहले अंग्रेज जज बहरी जहाजों पर इंग्लिस्तान जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 बार छुट्टियां करती थी। अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात, मुआशी तरक्की और कराची के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी, कहा इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुल्क की तरक्की का काम तेज़ी से जारी है। मुत्तहिदा वफ्द का मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तरमीम लाने का मुतालबा। बिजली के भारी बिलों और IPPs को कैपेसिटी चार्जेस का मामला भी उठाया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और सैयद अमीनुल हक शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। समरी में एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खुसूसी बनाने की सिफारिश, सुहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद और हमायूं खान के नाम मुआविनीन खुसूसी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कमेटियां तश्कील दे दी गईं। स्पीकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पेशावर का दौरा, IMF को अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर जलसा कामयाब बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। अहम कारकुनों को 6 सितंबर से ही इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस और दीगर मकामात पर रखा जाएगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग आइनामा पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मामलाती जिंदगी मफलूज, मुतासरीन कसम पुरसी की हालत में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ठट्ठा और बदीन की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शहदाद कोट में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरियाब, सड़कें तबाह, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मातली, ठुल, उमरकोट में हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मांझीपुर के मकीन नकले मकानी पर मजबूर। बारखान में भी सूरत हाल अबतर। ईसा कैल में 4 फुट तक पानी जमा, बरसाती नाला बिफर गया। लाहौर, पाकपतन, जंग, मियांवाली, टिपला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। सिंध के इलाकों गंबट, हाला और रानीपुर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भाई को बचाने के लिए बहनों ने जान दे दी। इस्लामाबाद के इलाके थरनोल में बारिश के पानी में 3 बच्चे डूब गए। भाई को पानी में डूबता देखकर 2 बहनों ने भी छलांग लगा दी। तीनों बच्चे जाँ बहक, तहकीकाती कमेटी तश्कील। रोलैंड ऑल्टमैन्स के इनकार के बाद ताहिर जमान पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद कहते हैं कि ताहिर जमान के पास कोचिंग का अच्छा तजुर्बा। डच कोच रोलैंड ऑल्टमैन्स लंबा मुआहिदा चाहते थे। 1 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाने वालों को अदालत में लेकर जा रहे हैं। NOC के बगैर बैरून मुल्क जाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत मौजूद। और मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम के मदाह आज उनकी 101वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुमताज़ अदीब को मज़ाह निगार की याद में कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब। इल्मो दानिश से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत।